अकाउंट डिस्ट्रॉय होता है गलत प्रेडिक्शन से। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सच नहीं है। अकाउंट डिस्ट्रॉय होता है एक ही गलती को बार बार रिपीट करने से। एक ओवरसाइज पोजीशन, एक रिवेंज ट्रेड, एक स्टॉप लॉस जो आपने शिफ्ट कर दिया, एक लूजर जिसमें आप एवरेज करते गए, और धीरे धीरे महीनों की मेहनत कुछ सेशंस में खत्म। पैसा बनाना मुश्किल है, लेकिन बनाए हुए पैसे को प्रोटेक्ट करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आज कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं मिलेगा, कोई गारंटेड सेटअप नहीं मिलेगा। आज हम बात करेंगे 21 मिस्टेक्स की जो एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी को भी लॉस मेकिंग बना सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें से ज्यादातर मिस्टेक चार्ट पर नहीं होती, ये ट्रेडर के दिमाग में होती है। लास्ट मिस्टेक तक जरूर रुकिएगा, क्योंकि वही डिसाइड करती है कि आप अगले 10 साल मार्केट में रहेंगे या अगले 1 साल में मार्केट को ब्लेम करके चल देंगे। आज जिन 21 मिस्टेक्स की हम बात करेंगे, उसका एक पीडीएफ जिसमें मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उसके बाद उसका फिक्स क्या करना है, इस चीज को लिखा गया है, जिससे कि आप उसको रेफरेंस के रूप में यूज कर सकें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रेफरेंस के लिए अपने डेस्क पर रख सकते हैं। मिस्टेक 1, बिगिनर मार्केट को प्रेडिक्ट करना चाहता है, कल गैप अप खुलेगा या गैप डाउन, टॉप कहां बनेगा, बॉटम कहां है। प्रोफेशनल का काम प्रेडिक्शन नहीं है, उसका सिर्फ एक सवाल होता है, अगर प्राइस यहां आया तो मैं क्या करूंगा। प्रेडिक्शन में ईगो होता है, मुझे सही पता है। प्रोसेस में एग्जीक्यूशन होता है, मुझे अपना रूल फॉलो करना है। जिस दिन आप राइट होने के बजाय कंसिस्टेंट होना चूज कर लेते हैं, उस दिन ट्रेडिंग का प्रेशर आधा हो जाता है। मिस्टेक नंबर 2, नया ट्रेडर पूछता है कितना कमा सकते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर पूछता है गलत होने पर कितना लूज करूंगा। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉफिट नहीं, गेम में रहना है। ब्लोन अप अकाउंट को कंपाउंड नहीं किया जा सकता। दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी हो, लेकिन कैपिटल सरवाइव नहीं करेगा तो एज को परफॉर्म करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। रिस्क पहले डिसाइड होता है, रिवॉर्ड बाद में आता है। मिस्टेक नंबर 3, कभी आरएसआई, कभी एमएसीडी, कभी किसी टेलीग्राम ग्रुप का सीक्रेट लगता है, बस एक टूल दूर है प्रॉफिटेबिलिटी से। एज कोई मैजिक सिग्नल नहीं होता, एज एक रिपीटेबल सिचुएशन होती है जहां प्रोबेबिलिटी थोड़ी आपके फेवर में हो और आप उस डिसिप्लिन के साथ बार बार रिपीट कर सकें। 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी चाहिए। एज बोरिंग होता है ऑन पर्पस। मिस्टेक 4, चार्ट पर 20 लाइन बना देना एनालिसिस नहीं है। मार्केट हर प्राइस को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देता। रियल लेवल वो है जहां पहले मीनिंगफुल रिएक्शन आ चुका हो, जहां मल्टीपल बार प्राइस ने रिस्पॉन्ड किया हो। आपने लाइन ड्रा कर दी, इससे मार्केट को उस लाइन का रिस्पेक्ट करने का कंपल्शन नहीं हो सकता। और लेवल्स एग्जैक्ट पॉइंट नहीं, जोन्स होते हैं। मिस्टेक नंबर 5, सेम ब्रेकआउट ट्रेंडिंग मार्केट में बढ़िया ट्रेड हो सकता है, वही साइडवेज मार्केट में ट्रैप बन सकता है। बुलिश इंडेक्स के साथ डिमांड जोन होल्ड करता है, वही जोन एग्रेसिव सेल ऑफ में इजीली ब्रेक हो जाता है। सेटअप से पहले कंटेक्स्ट देखिए, ब्रॉडर मार्केट, हायर टाइम फ्रेम, और ये कि बिगर पिक्चर आपके ट्रेड से एग्री कर रही है या फाइट कर रही है। मिस्टेक 6, चार्ट अच्छा लग रहा है, सब लोग बाई कर रहे हैं, ये थीसिस नहीं है। हर ट्रेड एक सेंटेंस में ही फिट होना चाहिए। लेवल, कंटेक्स्ट और इनवैलिडेशन, अगर तीनों क्लियरली स्टेट नहीं कर सकते तो आप ट्रेड नहीं ले रहे, बेट लगा रहे हैं। मिस्टेक नंबर 7, पहले एंट्री फिर स्टॉप लॉस डिसाइड करना, और जब प्राइस अगेंस्ट जाए तो स्टॉप और दूर शिफ्ट कर देना। अब ये टेक्निकल डिसीजन नहीं, इमोशनल डिसीजन बन जाता है। स्टॉप लॉस वहां होना चाहिए जहां आपकी ओरिजिनल थीसिस रॉन्ग प्रूफ हो, रैंडम पॉइंट्स या रैंडम परसेंटेज नहीं। पहले इनवैलिडेशन डिसाइड कीजिए, उसके बाद साइज। मिस्टेक नंबर 8, ये सेटअप पक्का है। सर्टेनिटी सबसे डेंजरस इमोशन है, क्योंकि सर्टेनिटी के साथ ट्रेडर साइज बढ़ा देता है और एक रॉन्ग ट्रेड पिछले 10 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का प्रॉफिट ले जाता है। साइज ऐसा रखिए कि 8-10 कंसेक्यूटिव लॉसेस भी अकाउंट को डिस्ट्रॉय ना कर सकें, और अगर ऑर्डर प्लेस करने से पहले ही हार्ट बीट बढ़ रही है,
ट्रेड रॉन्ग नहीं, साइज रॉन्ग है। मिस्टेक 9, एक प्रॉफिट हुआ तो लगता है स्ट्रैटेजी मिल गई, एक लॉस हुआ तो स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं। लेकिन वन ट्रेड स्टैटिस्टिकली मीनिंगलेस है। ट्रेडिंग एक सीरीज का गेम है। 50-100 ट्रेड्स के सैंपल में विन रेट, एवरेज विनर, एवरेज लूजर और मैक्स लूजिंग स्ट्रीक देखिए। 40% विन रेट स्ट्रैटेजी भी प्रॉफिटेबल हो सकती है अगर विनर्स बड़े हैं। 70% विन रेट वाली भी लॉस मेकिंग हो सकती है अगर ओकेजनल लॉस मैसिव है। मिस्टेक नंबर 10, एंट्री लेते हैं फिर टारगेट ढूंढते हैं। ये उल्टा है। एंट्री से स्टॉप लॉस तक कितना रिस्क है और एंट्री से नेक्स्ट लेवल तक कितना रिवॉर्ड है, ये एंट्री से पहले देखिए। 1 रुपये रिस्क करके 50 पैसे कमाना है तो एक्सट्रीमली हाई विन रेट चाहिए होगा। रिवॉर्ड रिस्क गारंटी नहीं है, ये एक फिल्टर है जो मीडियोकर ट्रेड्स को रिजेक्ट करता है। मिस्टेक 11, प्रॉफिट होते ही डर, जो मिला बुक कर लो। लॉस होते ही होप, थोड़ा रूम दे देते हैं, वापस आ जाएगा। विनर्स छोटे, लूजर्स बड़े। ये मॉडल मैथमेटिकली सर्वाइव नहीं करता। लॉस को इनवैलिडेशन पर एक्सेप्ट कीजिए, विनर को नेक्स्ट लेवल तक वर्क करने दीजिए। मिस्टेक 12, रेंट का पैसा, इमरजेंसी फंड, लोन का पैसा, फीस का पैसा, जिसका लॉस आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर दे, वो ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है। जब हर ट्रेड के साथ रियल लाइफ ऑब्लिगेशन जुड़ी हो, ट्रेडर ऑब्जेक्टिवली डिसाइड नहीं कर सकता। पहले लाइफ सिक्योर कीजिए, उसके बाद मार्केट रिस्क लीजिए। मिस्टेक 13, रूल्स पता है, स्टॉप लॉस पता है, साइज पता है, रियल मनी लाइन पर आते ही फियर, ग्रीड, ईगो स्टीयरिंग ले लेते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स को नई स्ट्रेटजी नहीं, अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब इमोशन फील ना करना नहीं, इमोशन के बावजूद प्री डिफाइंड एक्शन लेना है। रूल्स काम माइंड में लिखिए ताकि मार्केट आवर्स में इन्वेंट ना करना पड़े। मिस्टेक 14, स्टॉप लॉस हिट हुआ और तुरंत थॉट आया, मार्केट से पैसा वापस लेना है। अगला ट्रेड सेटअप से नहीं, पिछले लॉस से डिसाइड होता है। क्वांटिटी बढ़ जाती है, स्टैंडर्ड्स गिर जाते हैं। मार्केट ने आपसे कुछ बोरो नहीं किया। लॉस के बाद रीसेट कीजिए, स्क्रीन से दूर जाइए और नेक्स्ट ट्रेड तभी लीजिए जब इंडिपेंडेंट वैलिड सेटअप आए। मिस्टेक नंबर 15, स्टॉक 2% भाग गया, प्रीमियम स्पाइक हो गया, लगता है मौका निकल रहा है, लेट एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस वाइड हो जाता है, रिवॉर्ड रिस्क खराब हो जाता है। मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी देता है, हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं। कैश भी एक पोजीशन है, नो सेटअप नो ट्रेड। मिस्टेक नंबर 16, प्रॉपर सेटअप लिया, करेक्ट साइज रखी, स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड था, फिर भी लॉस हुआ। ये बैड ट्रेड नहीं, गुड डिसीजन का लूजिंग आउटकम है। दूसरी तरफ बिना सेटअप एंट्री ली, स्टॉप हटा दिया, एवरेज कर ली और मार्केट रिवर्स होकर प्रॉफिट दे गया, ये गुड ट्रेड नहीं, बैड डिसीजन का लकी आउटकम है। 100 ट्रेड्स के बाद डिसीजन क्वालिटी ही सच बताती है। मिस्टेक 17, 2 हफ्ते प्रॉफिट हुआ तो क्वांटिटी डबल, 1 महीना अच्छा गया तो कैपिटल एग्रेसिवली डिप्लॉय। अगर प्रोसेस छोटी साइज पर स्टेबल नहीं तो बड़ी साइज पर सिर्फ मिस्टेक स्केल होगी। स्केल तब कीजिए जब एडिक्वेट सैंपल हो, ड्रॉडाउन अंडरस्टूड हो और प्रेजेंट साइज बोरिंग लगने लगे। मिस्टेक 18, मंडे ओआरबी, ट्यूसडे स्कैल्पिंग, वेडनेसडे ऑप्शन सेलिंग, अगले वीक कोई नई स्ट्रेटजी, हर चीज़ का बिगिनर, किसी का एक्सपर्ट नहीं। एक सेटअप डीपली समझिए, कब वर्क करता है, कब फेल होता है, ट्रेंडिंग और रेंज में कैसा बिहेव करता है। 1 सेटअप मास्टर्ड 10 हाफ अंडरस्टूड से फार बेटर है। मिस्टेक 19, जर्नल नहीं है तो मेमोरी ही डाटा है और मेमोरी सेलेक्टिव होती है। अनलकी लॉसेस याद रहते हैं, इम्पल्सिव प्रॉफिट स्किल लगते हैं, रिपीटेड मिस्टेक्स आइसोलेटेड लगती हैं। सेटअप, कंटेक्स्ट, एंट्री, स्टॉप, साइज, एग्जिट, रीजन, रिजल्ट और इमोशनल स्टेट लिखिए, कुछ हफ्तों में पैटर्न्स साफ दिखने लगते हैं। मिस्टेक नंबर 20, 2 मिस्टेक एक ही रूट कॉज। पहला, मार्केट ओपन होने से पहले प्लान रेडी नहीं होना और हर कैंडल के साथ रूल्स बनाते रहना। दूसरा, प्लान होने के बावजूद टेलीग्राम कॉल, सोशल मीडिया ओपिनियन या किसी एक्सपर्ट की कन्विक्शन फॉलो कर लेना। एक्सटर्नल ओपिनियन तब तक इररिलेवेंट है
जब तक वो आपके सिस्टम के फिल्टर्स पास नहीं करता। प्लान काम माइंड में बनाइए। डिसिप्लिन का मतलब है उस काम प्लान को इमोशनल मार्केट में फॉलो करना। मिस्टेक 21, ये लास्ट मिस्टेक बाकी 20 का कंक्लूजन है। लगता है वेल्थ एक बिग ट्रेड से बनेगी, एक मल्टीबैगर, एक एक्सपायरी जैकपॉट, एक मैसिव लिवरेज पोजीशन। लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरली हंड्रेड्स ऑफ कंट्रोल ट्रेड से बनती है। स्मॉल एज, स्मॉल रिस्क, रिपीटेबल प्रोसेस, कंट्रोल ड्रॉडाउन और सफिशिएंट टाइम। कंपाउंडिंग को जीनियस प्रेडिक्शन नहीं, सर्वाइवल चाहिए। सक्सेसफुल ट्रेडर जरूरी नहीं कि सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शन करेक्ट करे। वो अकाउंट एंडिंग मिस्टेक्स अवॉइड करता है, कैपिटल प्रोटेक्ट करता है और बोरिंग सिस्टम को इतनी बार रिपीट करता है कि मैथमेटिक्स उसके फेवर में काम करना शुरू कर देती है। ये 21 मिस्टेक्स दोबारा देखिए। कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं था, कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं थी। ज़्यादातर रूल्स आप ऑलरेडी जानते होंगे। ट्रेडिंग में डिफरेंस नॉलेज क्रिएट नहीं करता, एग्जीक्यूशन करता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि पता नहीं क्या करना है, प्रॉब्लम ये है कि रियल मनी लाइन पर आते ही वही नहीं करते जो पता होता है। अपने आप से पूछिए, इन 21 मिस्टेक्स में से कौन सी एक मिस्टेक आपके अकाउंट को सबसे ज़्यादा डैमेज कर रही है। सिर्फ एक चूज़ कीजिए, अगले 20 ट्रेड में उसे एलिमिनेट कीजिए, फिर नेक्स्ट पर काम कीजिए। ओवरनाइट परफेक्ट ट्रेडर नहीं बनना है, हर महीने थोड़ा कम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बनना है। प्रोटेक्ट योर कैपिटल, डिफाइन योर रिस्क, फॉलो योर प्रोसेस, कंट्रोल योर बिहेवियर और मार्केट में इतने लंबे समय तक सरवाइव कीजिए कि आपका जेन्युइन एज कंपाउंड कर सके। यही ट्रेडिंग का रियल गेम है। एक्साइटिंग नहीं, मैजिकल नहीं, लेकिन पावरफुल ज़रूर है। एजुकेशनल कंटेंट ओनली। ट्रेडिंग में फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ट्रेडिंग में रियल रिस्क ऑफ लॉस होता है। Thank you for watching this episode of Agora Circle. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn, and return with us.